दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूत प्रेत आदि की समस्याओं के बारे में कि किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किन किन लोगों को हो जाती हैं और किस किस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई बार तो ऐसा होता है कि जिन लोगों को भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो भी जाती हैं, तो उन्हें पता नहीं लग पाता है। कोई उन पर तंत्र मंत्र आदि वगैरह करा देता है, नजर उन लोगों को लगती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जब भी जिस भी व्यक्ति के जीवन में या उसके घर में होती हैं, तो बहुत ज्यादा संकट कष्ट को बढ़ा देती हैं। बल्कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन भी लोगों के साथ हो जाएं, तो उनके कष्ट को केवल वही जान सकते हैं। और कई बार तो ये अपने ही जानने वाले कोई शत्रु या कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या खाता हो, कई बार तो कई लोग तो यूं ही सोचते हैं कि उनके शत्रु ने उन पर कुछ करा दिया है। लेकिन आपको बता दे कि ईर्ष्या खाने वाले जो लोग होते हैं वो जगह जगह पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप जहाँ पर रहते हैं या आप वहाँ पर अच्छे से पैसा कमा लेते हैं, जब बढ़िया खाते पीते हैं, तो ऐसा देखकर भी बहुत सारे लोग जल जाते हैं। तरह तरह के ईर्ष्यालु लोग आजकल जगह जगह पर भरे हुए हैं और केवल इसी प्रकार की ईर्ष्या के कारण बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र वगैरह भी करा देते हैं या फिर भूत प्रेत आदि की समस्याएं करा देते हैं। और जब भी भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति के घर में बहुत ज्यादा संकट मुसीबत आने लग जाती है। जैसे कि अचानक से धन की समस्याओं का आ जाना, लगातार बहुत सारे लोगों का बीमार होते रहना, कर्ज की समस्याओं का बढ़ जाना, लगातार धन हानि होते रहना। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, जिस भी व्यक्ति में भूत प्रेत आदि वास करते हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें वास करती है, किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया अगर उसमें करवाई गई है या किसी ने करी है, तो ऐसा हो जाने की वजह से उस व्यक्ति का कोई ना तो कार्य बनता है, ना ही कोई सही से वो कार्य कर पाता है, या फिर जितने भी कार्य करता है हर एक कार्य में उसे बिल्कुल निराशा ही हाथ लगती है। कर्ज की समस्या उसके जीवन में बढ़ने लग जाती है, दिमाग में सर में उसके दर्द सब बनने लग जाता है, रात को वह सही से सो भी नहीं पाता है और एक बहुत ही खास चीज जो उसके दिमाग में लगातार ही ख्याल और विचार बनते ही चले जाते हैं, बल्कि बनते ही रहते हैं, बिल्कुल भी शांति को वो अनुभव नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है, ये केवल भूत प्रेत आदि की समस्याओं के कारण ही होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत तो करता है और मेहनत का लाभ उठाना चाहता है, बल्कि लोग मेहनत करते भी इसलिए हैं कि अपने जीवन में खुश रह सके। लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी खुशी अगर ना मिल पाए, परेशानी जीवन में बढ़ती चली जाए, क्योंकि कोई भी अपने जीवन में परेशान नहीं रहना चाहता है। लेकिन जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर से परेशान करती हैं, तो दिमाग में एक माया जाल सा उत्पन्न होने लग जाता है। बहुत सारे विचार ख्याल एकदम से ही इतने सारे चलते चले जाते हैं कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं काफी लोगों के साथ होती है, काफी लोगों के घरों में भी होती हैं। या तो किसी ने उन पर तंत्र क्रियाएं कराई होती हैं, या कोई भूत प्रेत आदि की समस्या होती है और उन्हीं लोगों ने कराई होती है जो केवल आपसे जलन खाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी पर शक करते हैं कि आपका कोई शत्रु है जिससे आपकी बहस हुई हो, या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वह तो कुछ नहीं कराते हैं, लेकिन कई बार जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो आपको जानते भी नहीं है, जिनसे आपका कोई मतलब भी नहीं है, तो वह आपको देखकर ही केवल ईर्ष्या खाते हैं। जैसे कि अगर कोई कहीं पर रहता है और वहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बिल्कुल भी ना तो नौकरी लगी हो, ना ही उसने अपने जीवन में कुछ करा हो, तो ऐसे व्यक्ति सबसे ईर्ष्या खाने लग जाता है। जो भी लोग कामयाब होते हैं, जिन भी लोगों को सफलता तरक्की मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग जलने लग जाते हैं। और इसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, ज्यादातर ऐसे ही लोग कराते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कई बार शत्रु भी इन चीजों को करवा देते हैं। तो ये तो कुछ संकेत हमने आपको बताए हैं कि जब भी किसी व्यक्ति पर ये जो समस्याएं होती हैं, तो क्या क्या संकेत उनको उनके जीवन में मिलते हैं। जैसे कि जब भी अगर तंत्र क्रियाएं हो जाएं, भूत प्रेत आदि की समस्या हो जाए, तो पितर साथ नहीं दे पाते हैं, पितरों को भी बांध दिया जाता है, कुलदेवी कुल देवता को बांध दिया जाता है, जिससे उस परिवार में हमेशा ही अनिष्ट होते रहता है, नुकसान होता रहता है, फिजूल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हर तरफ से बिल्कुल निराशा मिलने लग जाती है। तब ऐसे में सबसे पहली चीज तो यह आप ध्यान रखा करें कि अपने घर में मंदिर में अवश्य ही रोज ही पूजा पाठ निश्चित ही किया करें, क्योंकि जिस घर में अगर पूजा पाठ किया जाता है, तो उस घर में कभी भी भूत भात ज्यादा उत्पादित नहीं मचा पाते। अगर भगवान शिव की फोटो पर रोज एक घी का दीपक भी जलाया जाए शाम के समय या सुबह के समय, तो उस घर में अगर तंत्र क्रियाएं होती हैं, तो उनसे बिल्कुल भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वैसे तो ये समस्या जिसके साथ भी होती है, तो उन समस्याओं को और उसके दर्द को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है।
क्योंकि उसके मन में दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं हो पाती है, ना तो सही से सो पाता है, ना तो सही से खा पाता है। करना तो अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को भूत प्रेत आदि की समस्या से बांध दिया जाता है। तो उसके जीवन में कितने ज्यादा कष्ट हो सकते हैं, इस बात को आप खुद भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ही ध्यान में रखें कि घर के मंदिर में रोज सुबह और शाम घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक फालतू ऊर्जाएं होती हैं बिल्कुल भी आपको ना तो परेशान कर पाए और ना ही कुछ कर पाए। ठीक इसी प्रकार अगर महामृत्युजन्य मंत्र का पाठ किया जाए, सुबह और शाम उस घर में चलाकर छोड़ दिया जाए, रात को सोने से पहले सुना जाए, तो ये जो समस्याएं होती हैं ये ठीक होने लग जाती है। ये जो समस्याएं होती है जिन लोगों के साथ होती है तो उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि इन्हें आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि चाहे जितने भी भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो या परेशानी हो, उन्हें बड़ी आसानी से ठीक भी किया जा सकता है, बहुत तेजी से ठीक भी हो जाती है। लेकिन काफी लोगों को ठीक कैसे करना है इसके बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में आने वाली वीडियोस में निश्चित ही आपको हम बताएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संकेत जिन भी लोगों के साथ होते हैं बस समझ जाए कि कुछ न कुछ तो घर में अवश्य ही गड़बड़ है। कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में छुपकर बैठी हुई है और सारी चीजों को बिगाड़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखें कि रोज सुबह गूगल धूप सुबह बिल्कुल अवश्य ही जलाया करें। गूगल एक लोबन की तरह होती है, गोंद की तरह होती है, तो इसे बिल्कुल उपले पर रखकर आप अवश्य ही जलाया करें और इसे जलाकर सुबह शाम घर की छत पर, नीचे, कहीं भी जहाँ पर आप रहते हैं, जितने भी आपके घर में कमरे हैं, घर की छत है, सभी जगह पर धुनी अवश्य ही दिया करें। जैसे बालकनी होती है कमरे में, क्योंकि काफी लोग दे देते हैं और बालकनी में भूल जाते हैं, तो बालकनी में भी बिल्कुल अवश्य ही देनी है। हर जगह धूप आदि करनी है, सुबह शाम करनी है, क्योंकि गूगल धूप की जो धुनी होती है, इसकी धुनी से भूत प्रेत आदि बिल्कुल डरकर भागते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। वह घबरा जाते हैं और उस घर में बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल नियम बना ले कि गूगल धूप की धुनी अवश्य ही देनी है। खासकर कि महाकाल स्वरूप भगवान शिव के स्वरूप को अगर दिया जाता है या धुनी दी जाती है, भगवान शिव के सामने जलाई जाती है, तो वहाँ पर भूत प्रेत आदि की समस्या फिर वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी जिस भी व्यक्ति पर ये समस्याएं होती हैं बिल्कुल शांत होने लग जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों पर भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं, तंत्र मंत्र आदि की क्रिया होती है, वो लोग बिल्कुल एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि ऐसी चीजों को करने लग जाते हैं जो बिल्कुल अब नॉर्मल होती है। जब भी ऐसा होता है तो गूगल धूप की धुनी अगर उन्हें दी जाए, उन्हें सुंघाई जाती है, तो वह ठीक होने लग जाते हैं और उसके अंदर जो भूत प्रेत आदि वगैरह होता है तो वह डरकर भाग जाता है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे और भी उपाय हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, और किस किस प्रकार की ये समस्याएं होती हैं और कैसे हो जाती हैं इस बारे में भी बताएंगे, जिससे आप इन सभी चीजों से बचे रह सके। आपको पूरी जानकारी होगी ये समस्याएं कब होती हैं, कैसे हो जाती हैं और किस किस प्रकार के संकेत इनसे मिलते हैं। ये सारी जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है, जिससे आप अपनी चीजों को समझ सके और ठीक कर सके। आपके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बता दें, जिससे आने वाली वीडियोस में निश्चित ही उन समस्या और परेशानियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।